गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं सृजन का अपने गद्य भाग का चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ लिया भय, सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना बाजार दर्शन। अपन ने कल इसमें पढ़ा कि बाजार दर्शन में यहाँ बताया गया है कि बाजार में एक जादू होता है जो व्यक्ति की आँखों की राह काम करता है। आँखों की राह मतलब हम बाजार में जाते हैं, बाजार में इतनी चीज़ों को सुंदर तरीके से जचाया हुआ होता है, उनको इतना आकर्षक ढंग से किया गया होता है कि हमारा मन उनके लिए आकर्षित हो जाता है और हम अनावश्यक खर्च कर देते हैं। वो अनावश्यक खर्च होता है परचेजिंग पावर के बल पर। जहाँ हमारा मन खाली है, कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि मन खाली हो और जेब भरी भी हो तो परचेजिंग पावर अपना खूब रंग दिखाती है। जहाँ मन भरा हुआ हो और जेब भी भरी भी हो वहाँ बाजार का जादू बिछा का बिछा रह जाता है, क्योंकि जब हमारे मन में निश्चितता है तो हम पे वो जादू काम नहीं करता। इसलिए जब भी हम कोई काम करें तो उसके लिए हमें मन में संतुष्टि होनी चाहिए, और ये संतुष्टि नहीं होने पर ही बाजार की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे कि पैसे की व्यंग्य शक्ति। देखिए अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, तो आज अपन पढ़ेंगे कि पैसे की व्यंग्य शक्ति। सुनिए मतलब हम जाने कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है। पैसा किस रूप में अपने व्यंग्य का मतलब है विपरीतार्थ कार्य करता है। वह दारुण है, दारुण मतलब दुख देने वाला है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही पार हो गई। ये मनुष्य के मन की स्थिति बताई गई है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति है वो किस रूप में मनुष्य पर प्रभाव डालती है। हम चल रहे हैं, चलते हुए अचानक से कोई धूल उड़ाती एक मोटर पास से निकली। जैसे ही वो निकली हमारे कलेजे में कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, देखो उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो, है ना। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हुआता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। यानी पैसे की व्यंग्य शक्ति हमें इतना निकृष्ट बना देती है कि हम हमारे जन्मदात्री माता पिता के भी विरोध में सोचने लग जाते हैं। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ होता। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। समझ गए ना। यानी हमें हमारे माता पिता के, कभी हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? सभी माता पिता अपने पास जितना होता है उतने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। हम ये नहीं सोच सकते ना कि भाई हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, क्या मेरे को ऐसे गरीब माँ बाप ही मिले थे। लेकिन पैसे की व्यंग्य शक्ति हमें इतना गिरा देती है, पैसे की चमक, पैसे की गर्मी हमें इतना कृतघ्न कर सकती है कि हम हमारे जन्मदात्री माता पिता के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति जब चूरन वाले अकिंचन यानी जिसके पास कुछ भी नहीं हो मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती, हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ मन में संतोष धारण है, और जहाँ संतोष धारण है वहाँ किसी प्रकार की व्यंग्य शक्ति हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकती। जिसे हम कहते हैं हमारा मन भरा हुआ है। मन भरा होना चाहिए और मन शून्य होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। चूर चूर कहो या पानी पानी। तो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। कितना ही वो अपना प्रभाव डाले लेकिन उसके आगे उसे पिघलना ही होता है। उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर सांसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आत्मा, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और उनका प्रतिपादन करूं। हमें इतनी योग्यता कहाँ है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएं। लेकिन फिर भी मन में धारण किया हुआ संतोष हर एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। कितने ही आगे चकाचौंध करने वाली चीज़ें आएँ, अगर मन में संतोष है तो हम उनके प्रति आदर भाव रखकर उनका सम्मान करके लौट जाएंगे। लेकिन वहाँ से किसी प्रकार की मन में कोई जलन या कोई कमी लेकर नहीं लौटेंगे। हम गए मार्केट, कुछ चीज़ें हमने देखी, लेकिन अगर हमारे मन में संतोष धारण है, वो चाहे हमारे पास नहीं हो, लेकिन अगर मन में संतोष है, मन उनसे भरा हुआ है। चाहे मन भरा होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास है, हमारे पास नहीं होने पर भी मन भरा हुआ है, यानी संतोष है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकताएं तो जितनी हम चाहें उतनी बढ़ती है, जितना उनको सीमित करना चाहें उतनी वो सीमित हो जाती है।
मुझे शब्द से सरोकार नहीं कि मैं विद्वान नहीं शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो कहना है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की इच्छा है, स्पृहा मतलब इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है ना। अबलता है मनुष्य पर धन की। अगर हम उसके पीछे ललायतित हो जाएंगे कि लाना ही है, अगर वो नहीं आएगी, जब तक हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे मन में एक प्रकार का दारुणता रहेगी, यानी जलन रहेगी, इच्छा रहेगी, तो वो चेतन पर जड़ की विजय हो जाएगी। जबकि हमेशा जड़ पर चेतन की विजय होनी चाहिए। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय बाजार को भी किसी भांति कोस रहे थे। ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो वो बता रहे हैं कि आंखें बंद नहीं थी, यानी सब कुछ बाजार उनको दिख रहा था। जो चकाचौंध वाला बाजार है वो सारा बाजार यूं का यूं वो देख रहे हैं। राह में बहुत से लोग, बहुत बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया, सबका अभिवादन लिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। ये देखकर ये नहीं है, ये इतना सुंदर, ऐसा नहीं था। व्यवहार में पेशोपेश उनमें नहीं था। खोए से खड़े वो नहीं रह रहे थे। भांति भांति के बढ़िया माल के चौक से भरा पड़ा था। सबके प्रति अपनी अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी। अप्रीति मतलब ये नहीं है कि उनसे किसी प्रकार की घृणा थी, सबके प्रति मन में उनके संतोष था। लेकिन उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही है उनके मन में, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त का मतलब किसी प्रकार की कोई लालसा, कोई इच्छा मन के भीतर नहीं है। आवश्यकता और इच्छा बहुत अलग है। आवश्यकता होती है तो उस चीज़ की हम पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट मन और चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक उनकी उपयोगी सामान उनको नहीं मिल जाता। यानी बाजार आए हैं तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आए हैं, ये नहीं है कि अपने आप को टटोलने आए हैं, क्या ले ये करते नहीं। जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए बाजार है। और आवश्यकता की पूर्ति में मतलब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना ही बाजार की सार्थकता है। बाजार जितना चकाचौंध करके मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो एक उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, जीरा नमक, बस इतनी निश्चित प्रतीति के बल पर शेष चांदनी चौक का आमंत्रण उनके लिए व्यर्थ बिखरा हुआ रह जाता है। बाजार अपनी कितनी चकाचौंध दिखाए, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भगत जी के लिए वो व्यर्थ है। चौक चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए था और वह कोने वाली पंसारी की दुकान पे उनको मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से लिया। उसके आगे आसपास चांदनी बिछी की बिछी रह गई तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको यही चीज़ कही है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ये आपको याद रखनी है, इन चीज़ों को समझना होगा। सारे पाठ का सार यही है कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार है। बाजार की उपयोगिता किसमें है? मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना। और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति जहाँ पूर्ति हो उसी में बाजार की सार्थकता है। जब हम ये जानते हों कि हमें क्या चाहिए और वो चीज़ हम उसकी पूर्ति करता है बाजार। लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए तो हम अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार को एक व्यंग्य शक्ति, एक शैतानी शक्ति देते हैं और बाजार अपनी उपभोक्तावादी गतिविधि को बढ़ा देता है।
न उस बाजार को सच्चा लाभ हम दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। वे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता हमें क्या चाहिए, जिनका मन खाली है, ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाना। बाजारूपन बढ़ाना मतलब कपट बढ़ाना। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। ये ध्यान रखना, कपट जब बढ़ेगा तो सद्भाव घट जाएगा। सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद पड़ोसी भी नहीं रह जाएंगे और आपस में कोरे ग्राहक, ग्राहक मतलब आवश्यकता, आपको आवश्यकता होगी तभी हम काम करेंगे, हमारी आवश्यकता होगी तो हम काम करेंगे, और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। कहते हैं ना, बाजार में तो कोई किसी का कुछ नहीं लगता, एक की हानि में दूसरे को लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजारों को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि वहाँ शोषण होता है। तब कपट सफल हो जाता है और निष्कपट व्यक्ति उसका शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ये ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके यहाँ से, देखिए, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बाजार का जो पोषण करता है, जो उसका शास्त्र, शास्त्र मतलब उसका ज्ञान बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा मतलब गलत है, यह मायावी शास्त्र है। ये वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अर्थ मतलब पैसे का जो शास्त्र है, केवल पैसे की शक्ति चलती है, और ये जो पैसे का शास्त्र है ये अनीति का शास्त्र है। अनीति मतलब गलत कार्यों का शास्त्र है। क्यों? क्योंकि बाजार हमें कपट सिखाता है, जो हमें परचेसिंग पावर के बल पर मिलता है, जो पैसे की व्यंग्य शक्ति के बल पर मिलता है, वो बाजार मनुष्य को कपट के रास्ते ले जाता है, और कपट एक अनीति का शास्त्र है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है, और अब आपको इसको पढ़ना है। एक बार आप इसको अपने पढ़िए। कोशिश यही रहेगी कि जब अपनी ऑफलाइन लगेगी अपन ये 1-2 चैप्टर वापस क्लास में रीड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक बार आपको क्लास में वापस रीड करानी है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। किस में बताई है? बताइए। अभाव जागृत करना, आवश्यकता के समय काम आना। असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी ने कभी चूर्ण बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, है ना। उनका चूर्ण क्यों? उनका चूर्ण और अधिक नहीं बिकता था, वे आधुनिक मार्केटिंग नहीं जानते थे, वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक नहीं कमाना चाहते थे। संतोषी स्वभाव के थे कि जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वे बाकी चूर्ण बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। इसलिए लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस तरह काम करता है? आंखों की राह, है ना, अभी अपन ने पढ़ा था। लेखक के अनुसार बाजार का जादू आंखों की राह काम करता है। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? जब हमारा मन खाली हो। जब हमारा मन खाली हो तो हमें ऐसे समय बाजार नहीं जाना चाहिए। चूर्ण वाले भगत जी का जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि बाजार की जो चकाचौंध है उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए और अपने मन में संतोष रखना चाहिए। पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं? पैसे की परचेजिंग पावर का मतलब है पैसे की क्रय शक्ति, या पैसे की क्रय शक्ति यानी व्यंग्य शक्ति। तो उससे हम मनचाही वस्तुएं खरीदने की इच्छा रखते हैं और वही अनाप शनाप हमसे खर्च करवाती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन, इसके आगे आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? देखिए, जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं वो क्रय शक्ति यानी पैसे की प्रचुरता, जिसको अपन कहते हैं पैसे की व्यंग्य शक्ति, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाती है। जबकि बाजार का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और बाजार की कृतार्थता, बाजार को असली कृतार्थता भी तभी प्राप्त होती है, बाजार की सार्थकता किसमें है? जब वो आवश्यकता के समय उपयोग आए। लेकिन जब व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक खर्च करता है अपनी परचेसिंग पावर, अपने पैसे की व्यंग्य शक्ति के बल पर, तो वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आत्मिक संबंध है ऐसे बाजार केवल अर्थशास्त्र को जन्म देते हैं। जहाँ केवल एक पैसे के आधार पर कार्य किया जाता है, ऐसे बाजार अर्थशास्त्र के भाव को बढ़ाते हैं, जिससे सामाजिक जो संबंध है वो समाप्त हो जाते हैं।
लेखक ने किस समय बाजार नहीं, इसके आगे वाले क्वेश्चन देखिए। हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब हम बाजार जाते हैं और बाजार से हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें वस्तुएं से खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपने पढ़ा कि जब हम बाजार जाएं तो हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो चकाचौंध है वो हमें आकर्षित नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी ज़रूरतों का निश्चित रूप से ध्यान होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। उन आवश्यकताओं के आधार पर ही हमें बाजार में खर्च करना चाहिए और केवल उपयोगी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते समय हमें मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए और अपनी परचेजिंग पावर का उपयोग हमें सही कार्य में करना चाहिए। इसके बाद देखो आपके 2 निबंधात्मक क्वेश्चन हैं। दोनों निबंधात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इन 2-3 चैप्टरों के, तो दोनों निबंधात्मक क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। ठीक है। तिरस्कार शब्द, तिरस्कार, ये कौन सी संधि है? तिरह प्लस कार यानी शब्द बना तिरस्कार। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद देखिए, भास्कर, तिरस्कार आपने किया तो भास्कर, पुरस्कार, निस्सार, निर्बल, निर्जन, बृहस्पति। ये आपके जो ग्रामर टॉपिक है ये आपको करना चाहिए ताकि आपकी ग्रामर मजबूत रहे। अब भास्कर शब्द है, सबसे पहले भास्कर शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें करना है। स ये हमारा लोप होगा तो भा के आगे विसर्ग संधि आ जाएगी, विसर्ग आ जाएगा भा और फिर प्लस कर, स का लोप हो जाएगा ना, तो भा फिर ऐसा विसर्ग जो रह के बाद आया वो फिर कर। ठीक है। पुरस्कार में पू रे पुर, फिर आपका स का लोप हो जाएगा, पुर के बाद विसर्ग आ जाएगा प्लस कार आ जाएगा। निस्सार में नी के बाद विसर्ग आ जाएगा, स का लोप हो जाएगा प्लस सार। निर्बल, अब निर्बल में कैसे आएगा? नी में आपको रे, जो रे है ना वो नी के नीचे आप रे के रूप में लगाओगे। निर होता है ना ऐसे, नी और रे ऐसे निर। ठीक है। तो निर प्लस बल, या फिर आप लगा सकते हैं नी उसके आगे विसर्ग फिर बल। ठीक है ना। ऐसे ही निर्जन रहेगा, निर लगा के जन लगा दीजिए या नी लगा के विसर्ग लगा के जन लगा दीजिए। बृहस्पति में ये जो आपका श है इसका लोप हो जाएगा, ब्रह विसर्ग आ गया, ब्रह है के आगे विसर्ग आ गया, फिर प्लस और पति बृहस्पति। तो आपको यहाँ तक ये ग्रामर आपको करते रहना चाहिए, ताकि मैंने आपको समझाया इसलिए ताकि आपको पता चल जाए विसर्ग संधि में जो आधा स है आपका ये इसका लोप रहेगा और इसके आगे विसर्ग लग जाएगा। ठीक है। तो आज आपका ये बाजार दर्शन चैप्टर पूरा हो गया। आपको जितना समझ में आया हो, पूरा नहीं आया होगा क्योंकि ये चैप्टर कम से कम आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा और क्लास में हम पढ़ाएंगे ज़रूर इसको। तो एक बार आप इसका रिवीजन करना, जितना आपको समझ में आए उतना ठीक है, उसके बाद अपन बाद में वापस से पढ़ लेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि इसका कम से कम 2 बार रिवीजन हो, पर एक बार तो करना ही है। और एक बार अभी आप लोग अपने चैप्टर करने के बाद इसका कोशिश करना रिवीजन करें। जो चीज़ नहीं समझ में आई हो उसको अंडरलाइन कर लेना। अपन ऑफलाइन होते ही आपको जैसे भी सुविधा बैठे आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है।